मथुरा नगरी अपने गौरवशाली इतिहास के बावजूद उस समय अत्याचार और डर के साए में डूबी हुई थी। वहां का शासक कंस अपने क्रूरता और निर्दयी स्वभाव के लिए कुख्यात था। प्रजा उसके नाम से ही कांप उठती थी। उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। और एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव के विवाह में उपस्थित था, अचानक आकाशवाणी हुई। आकाश में गर्जन के साथ एक दिव्य आवाज गूंजी, कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा भय और क्रोध से तमतमा उठा। उसका मन आशंका और घृणा से भर गया और उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। महल के भव्य गलियारों से होते हुए दोनों को कारागार में डाल दिया गया, जहां अंधकार और निराशा के सिवा कुछ न था। जिस कारागार में देवकी और वसुदेव को रखा गया, वहां हर तरफ भय का वातावरण था। कंस की कठोरता का प्रमाण था यह कारागार, जहां हर समय सैनिकों का पहरा रहता था। देवकी के गर्भ से जब भी कोई संतान जन्म लेती, कंस वहां पहुंचता और निर्दयता से उस नवजात शिशु को मार डालता। एक एक करके 7 बच्चों की हत्या कर दी गई। देवकी का हृदय बार बार विदीर्ण होता। वसुदेव की आंखों में आंसू और लाचारी के भाव गहराते जाते। दोनों को बस एक ही उम्मीद थी, कभी तो यह कष्ट समाप्त होगा, कभी तो ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। समय बीतता गया। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि आई। आधी रात को जब चारों ओर गहरा अंधकार था, कारागार में एक दिव्य घटना घटित हुई। शांति और सन्नाटा छाया था। तभी देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। उसी क्षण कारागार के भीतर प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूं। अब तुम्हें एक कार्य करना होगा। देवकी और वसुदेव की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के भाव थे। भगवान ने आगे कहा, मुझे गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के घर जन्मी कन्या को लेकर आओ। उनके कहते ही जैसे कोई चमत्कार घटित हुआ। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की मोटी जंजीरें अपने आप खुल गईं। द्वार स्वतः ही खुल गए। वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखा और भारी मन के साथ कारागार से बाहर निकले। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। वसुदेव के कदम यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान की कृपा से शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर वसुदेव और शिशु की रक्षा की। वसुदेव ने देखा, शेषनाग ने उन्हें बारिश से बचाया और यमुना की धाराएं खुद ब खुद नीचे हो गईं। रास्ता बन गया। वसुदेव ने साहस के साथ नदी पार की और गोकुल की ओर बढ़ चले। गोकुल में उस रात नंद बाबा के घर भी एक चमत्कार हुआ था। यशोदा जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव वहां पहुंचे। सब सो रहे थे। चुपचाप उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के पालने में सुला दिया और नवजात कन्या को टोकरी में रखकर कारागार की ओर लौट आए। उसी राह से लौटते हुए एक बार फिर शेषनाग ने उनकी रक्षा की और यमुना ने फिर से रास्ता दे दिया। वसुदेव ने कन्या को देवकी के पास रख दिया। सुबह होते ही पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने देखा, देवकी के पास एक नवजात कन्या थी। कंस को इसकी सूचना दी गई। कंस तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने सोचा, यह 8वें संतान है, यही उसका विनाश करेगी। उसने क्रूरता से कन्या को मारने के लिए उसे उठा लिया। जैसे ही उसने कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या अचानक उसके हाथों से निकल गई। वह योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई। दिव्य तेज में चमकती हुई वह बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। कंस स्तब्ध रह गया। उसका भय और क्रोध और भी गहरा हो गया। इधर गोकुल में सब कुछ बदल गया था। सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा जी ने अपने घर में एक अद्भुत बालक को देखा। उसके मुख की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसके पूरे शरीर से निकलती दिव्यता ने सबका मन मोह लिया। नंद बाबा घर के आंगन में आए तो देखा, सारा गांव उमड़ पड़ा है। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच गान हो रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है। सभी लोग नंद के घर आए हैं बालकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं और हर कोई भगवान के अवतार का स्वागत कर रहा है। गोकुल वासियों को नहीं पता कि यही बालक आने वाले समय में असुरों का संहार करेगा, धर्म की स्थापना करेगा और पूरे संसार को अपने लीला से चमत्कृत करेगा। आज भी हर वर्ष भाद्रपद माह की अष्टमी को जब आधी रात होती है,
लोग श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हर मंदिर में झूला सजता है, बाल कृष्ण की मूर्ति को पालने में झुलाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, प्रसाद बांटा जाता है और लोग उपवास रखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक आस्था, प्रेम और धर्म की विजय का पर्व है। यह याद दिलाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इस कथा में मथुरा के अंधकार से लेकर गोकुल की रोशनी तक, भय से लेकर आनंद तक, कष्ट से लेकर विजय तक हर भाव छुपा है। यह कहानी हमें साहस, विश्वास और धर्म की शक्ति का संदेश देती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें हर साल यही याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जन्म की कथा सदियों से हर घर, हर मंदिर और हर हृदय में जीवित है।